दफन 55। अनिकेत ने दृढ़ स्वर में कहा, हमें सबसे पहले इसे बाहर निकालना होगा। हाँ सही कहते हो, जॉन हामी में सर हिलाता है। तब तक अनिकेत अपने मोबाइल पर नारायण से संपर्क करने की कोशिश करता है। वहाँ सिग्नल टूटा टूटा सा आता है। नारायण, सुन पा रहे हो? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर आवाज आती है। सुन रहा हूँ प्रोफेसर साहब, बोलिए। तुरंत मेडिकल सपोर्ट लेकर गाड़ी साइट तक लाओ, हमें किसी को बाहर लाना है और वो जिंदा है। नारायण की आवाज हकबका जाती है, जिंदा? वहां से? अनिकेत ने दृढ़ता से कहा, हाँ, और अब वक्त नहीं है, जितनी जल्दी हो सके पहुंचो। इसके बाद तुरंत ही कॉल डिस्कनेक्ट करके वह जॉन की ओर देखता है। माहिरा अब भी निष्प्राण सी पड़ी थी, पर उसकी सांसें धीमी धीमी चल रही हैं, जैसे कोई लंबी नींद में हो या फिर किसी दूसरी दुनिया के स्पर्श से थमी हुई जिंदगी। जॉन, हमें माहिरा को उठाना होगा, चलो मदद करो। फिर इसके बाद माहिरा को जैसे ही ताबूत से बाहर निकाला गया, तभी पूरी गुफा में एक झटका सा महसूस हुआ। गुफा की छत से मिट्टी का एक बड़ा टुकड़ा गिरा, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति पूरे स्थान को हिला रही हो। हवा अब भारी हो गई थी। अनिकेत और जॉन दोनों चौंककर पीछे मुड़े। जॉन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या तुमने देखा? अनिकेत ने धीरे से कहा, हाँ, और यही डर था मुझे। तो क्या इस ताबूत से माहिरा का कुछ कनेक्शन है? हो सकता है। फिलहाल हम ताबूत को अभी नहीं ले जा सकते, हमें माहिरा को ही ले जाना होगा, और भी जल्दी ही। हाँ अनिकेत, लग तो ऐसा ही रहा है, कहीं यहाँ मिट्टी न धसक जाए। जॉन की बात सुनकर अनिकेत ने तुरंत सिर हिलाया। हमें एक एक पल की कीमत समझनी होगी जॉन, अगर ये गुफा और भी धंस गई तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। दोनों ने जल्दी से माहिरा को पकड़कर ताबूत से पूरी तरह बाहर निकाला। अनिकेत ने उसकी नब्ज दोबारा चेक की। सांसें बेहद धीमी थीं, लेकिन लगातार थीं। उसके माथे पर पसीने की एक महीन परत थी, जैसे उसने भीतर कोई लंबा संघर्ष किया हो। ये जिंदा है, पर उसकी हालत बहुत नाजुक है। जॉन ने माहिरा के सिर को धीरे धीरे अपनी जैकेट के सहारे संभाला और बोला, हमें अब ऊपर लौटना होगा, धीरे मगर तुरंत। गुफा के अंदर की मिट्टी अब कुछ कुछ फिसलने लगी थी, जैसे कोई अदृश्य सत्ता वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही हो। अनिकेत ने पल भर को ताबूत की ओर देखा। वो अब भी खुला था, लेकिन उसके अंदर की दीवारों पर रहस्यमयी चमकती लिपियां अब धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी थीं। जॉन, मुझे यकीन है कि ताबूत सिर्फ एक कवा था, असल बात कुछ और है, कुछ ऐसा जो अभी सामने नहीं आया। तो क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? जॉन ने धीमे स्वर में पूछा। अनिकेत ने गहरी सांस ली। फिलहाल हाँ, हमें पहले जान बचानी है, जानकारियां बाद में। अब दोनों ने मिलकर माहिरा को उठाया और गुफा के संकरे रास्ते से बाहर की ओर बढ़ने लगे। गुफा का हर कदम जैसे किसी रहस्य से भरा था। कहीं से हवा चलती तो लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कहीं कोई दीवार टकराने जैसी आवाज आती तो लगता कोई पीछा कर रहा हो। लेकिन गुफा का द्वार अब दूर नहीं था। जैसे ही दोनों बाहर निकलने ही वाले थे, अनिकेत को पीछे से एक झटका सा महसूस हुआ। वो पलटा, कुछ नहीं था, लेकिन अनिकेत का सारा ध्यान अब माहिरा को बचाने में था, इसलिए अब देर नहीं की जा सकती थी। जैसे ही वे गुफा से बाहर आए, सामने हेडलाइट की रोशनी में नारायण की जीप दिखी। 2 मेडिकल अटेंडेंट स्ट्रेचर लिए दौड़े। ये रही। जॉन ने इशारा किया। माहिरा को तुरंत स्ट्रेचर पर लिटाया गया। एक अटेंडेंट उसकी पल्स चेक करने लगा, जबकि दूसरा ऑक्सीजन मास्क निकाल रहा था। नारायण घबराया हुआ अनिकेत के पास आया। साहब, क्या ये तो माहिरा है? अनिकेत बस धीरे से सिर हिलाकर बोला, हाँ, और ये अब भी जिंदा है। जॉन ने माहौल को देखते हुए जल्दी से कहा, हमें उसे अस्पताल ले जाना होगा, जल्दी। गाड़ी तेजी से हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ी। अनिकेत पीछे की सीट पर माहिरा के पास बैठा था, उसकी आंखें लगातार उसके चेहरे पर टिकी थीं। वो बोल नहीं रही थी, लेकिन उसकी पलकों में कभी कभी हल्की हरकत हो रही थी। माहिरा, अगर तुम सुन पा रही हो तो जान लो, हम तुम्हें वापस लाने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन माहिरा की ओर से फिर कोई हरकत नहीं हुई।
रात की ठंडी हवा में जीप अस्पताल की ओर तेजी से भाग रही थी। पिछली सीट पर माहिरा स्ट्रेचर पर थी। ऑक्सीजन मास्क उसके चेहरे पर लगा हुआ था और अनिकेत लगातार उसकी नब्ज पर नजर रखे हुए था। जॉन आगे की सीट पर बैठा था और बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता, भय और हैरानी तीनों एक साथ साफ झलक रहे थे। जीप की रफ्तार के साथ साथ अनिकेत का मन भी भाग रहा था। अब तक जो हुआ था वह सिर्फ एक झलक थी, रहस्य अभी और गहरे थे। तभी उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और तुरंत कॉल डायल किया। हेलो, क्या ये थाना चौबेपुर है? दूसरी तरफ से एक प्रोफेशनल मगर थका हुआ स्वर आया। जी हाँ, चौबेपुर थाना, कौन बोल रहे हैं? अनिकेत ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। मैं प्रोफेसर अनिकेत बोल रहा हूँ, भारतीय पुरातत्व विभाग से। मैं अभी माझीपुरवा साइट से बोल रहा हूँ। हमने खुदाई के दौरान एक लड़की को ताबूत में पाया है और वह जीवित है। दूसरी ओर कुछ सेकंड की खामोशी छाई रही, फिर अफसर की आवाज थोड़ी तेज और सतर्क हो गई। ताबूत में जिंदा? आप मजाक तो नहीं कर रहे सर? ये मजाक नहीं है। लड़की का नाम माहिरा है। वो पिछले कई हफ्तों से लापता थी। अभी हमारी टीम उसे अस्पताल ले जा रही है। उसकी हालत बहुत नाजुक है। हमें तुरंत पुलिस की सहायता चाहिए, मेडिकल और लीगल दोनों औपचारिकताओं के लिए। ठीक है सर, आप कहाँ हैं अभी? हम लोग बस चौबेपुर से लगभग 15 मिनट की दूरी पर हैं। यूनिटी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं उसे। ठीक है, मैं तुरंत एक यूनिट भेजता हूँ वहाँ। इसके बाद कॉल कट गया। जॉन पीछे मुड़कर बोला, किससे बात कर रहे थे? अनिकेत ने थोड़ी थकी मगर स्थिर आवाज में कहा, पुलिस स्टेशन, उन्हें सब बता दिया है। जॉन सहमति में सर हिलाता है और फिर आगे देखने लगता है। तेज रफ्तार में आती जीप की आवाज के साथ यूनिटी हॉस्पिटल के आपातकालीन गेट पर हलचल मच गई। स्ट्रेचर तैयार था, डॉक्टरों की एक टीम पहले से अलर्ट थी और एम्बुलेंस वार्ड बॉय पहले ही स्टैंड बाय पर थे। अनिकेत और जॉन दोनों की आंखों में थकावट, चिंता और जिम्मेदारी की गंभीरता थी। जॉन ने डॉक्टर से कहा, पेशेंट की हालत क्रिटिकल है, ऑक्सीजन पर है लेकिन पल्स चल रही है। वो कई दिनों से अज्ञात स्थिति में थी। डॉक्टर ने गंभीरता से सिर हिलाया और स्ट्रेचर को अंदर ले जाया गया। अनिकेत ने अस्पताल की रजिस्ट्रेशन डेस्क पर जाकर फॉर्म भरा और जब नर्स ने पूछा, इनका कोई आईडी प्रूफ, कोई परिजन? अनिकेत ने भर्राए स्वर में बस कहा, नाम माहिरा है और इसके परिवार को हम अभी ट्रेस कर रहे हैं, मगर अभी जान बचाना जरूरी है। उसी समय अस्पताल के बाहर एक पुरानी जीप आकर रुकी। हड्डियों को हिला देने वाली ब्रेक की आवाज और दरवाजा खुलते ही उतरे इंस्पेक्टर पी.के. चौधरी और उसके साथ उनका अर्धभारी गब्बर अनुमा सिपाही गब्बर यादव। चौधरी हमेशा की तरह अपने हरियाणवी ठाठ, लापरवाही भरा अंदाज, मूंछें तने हुए, कंधे पर लटका तौलिया और आंखों में मैं ही कानून हूँ वाला भाव था। वो गेट की सीढ़ियां चढ़ते हुए बोले, ओ छोरे, कौन है तन्ने जो थाना में फोन करके खलल डाल दी? यो अस्पताल है कि सीआईडी दफ्तर? अनिकेत ने पलटकर शांत स्वर में कहा, मैं प्रोफेसर अनिकेत, भारतीय पुरातत्व विभाग से। अभी जो लड़की आई है उसे हमने खुदाई स्थल से बाहर निकाला है। वह जिंदा है और महीनों से लापता थी। आपको यही जानकारी दी थी। गब्बर बीच में बोला, साहब, यो के जादू टोना वाला मामला लागे है एकदम काशी के हिसाब से। इंस्पेक्टर चौधरी आंखें नचाते हुए बोला, देख मास्टर, यो खुदाई वधाई तो ठीक है, पर यो काशी में नाटकीयता की जरूरत कोनी। ताबूत में लड़की जिंदा मिल गई। हम भी देखे हैं गोरखधंधे, पर यो तो सीधा फिल्मी मामला लागे से। जॉन ने सिर झटकते हुए कहा, आप यहाँ मदद करने आए हैं या जोक्स सुनाने? चौधरी ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, ओए, तेरे जैसे छोरे हमें कायदे सिखाएंगे। 10 साल से थानेदारी कर रहा हूँ मैं। जिंदा मिली लड़की कोमा में है और तू कह रहा है खुदाई में मिली। और कोई गवाह भी ना ताबूत, ना डॉक्टर की रिपोर्ट अभी। अनिकेत ने आंखें गड़ा दी। गवाह मैं हूँ, खुदाई में माहिरा मिली है और हमने बिना देरी अस्पताल पहुंचाया है।
आपके आने तक हमने हर फॉर्मेलिटी शुरू कर दी है। आप चाहें तो अस्पताल की रिपोर्टिंग टीम से बात कर सकते हैं, हम सिर्फ सहयोग चाहते हैं। गब्बर पीछे से बोल उठा, साहब टाइम खराब कर रहा है, चलो कल देखेंगे ड्यूटी है कि ड्यूटी से। इंस्पेक्टर P.K. चौधरी अपनी हरियाणवी रॉब और आधी जानकारी के साथ माहौल में कानून का मालिक बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अंदाज और लापरवाह सवालों से अनिकेत अब तक की सारी थकावट के बाद भी भीतर ही भीतर खौल रहा था। चौधरी फिर से अपनी बात दोहराने लगा, ताबूत में मिली छोरी, ऊपर से खुदाई और तू कह रहा है कि ये सब सही से। यो तो साफ साफ केस है किसी चालाकी का, चोरी छुपे काम करा है और अब बन रहा है महान खोजी। ये सुनते ही अनिकेत की आंखों में क्रोध उतर आया। उसने अपने दोनों हाथ बांधते हुए ठंडे लेकिन तीखे लहजे में कहा, बस अब बहुत हो गया इंस्पेक्टर। चौधरी चौंक गया। जॉन भी चुपचाप पीछे खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून सी मुस्कान आ गई। वो जानता था कि अब असली प्रोफेसर अनिकेत बोलने वाला है। अनिकेत आगे बढ़ा और सीधे चौधरी के सामने आकर बोलने लगा, आप थानेदार हैं, कोई अदालत नहीं, और न ही आपकी वर्दी आपको ये हक देती है कि आप एक सिविल सर्वेंट से इस तरह बात करें। चौधरी की भौहें तन गईं। तू मुझे कायदे सिखावेगा? बिल्कुल, अनिकेत ने उसी तनी आवाज में कहा। भारतीय दंड संहिता की धारा 166 के अनुसार यदि कोई सरकारी अधिकारी किसी पीड़िता के मामले को जानबूझकर अनदेखा करता है या जांच में लापरवाही करता है, तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। और ये लड़की माहिरा महीनों से लापता थी, अब कोमा में है और यही अस्पताल उसका रजिस्ट्रेशन कर चुका है। और आप अपना तो फर्ज दर्ज कर रहे हैं, न मेडिकल रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उल्टा हमें ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप सस्पेक्ट की तरह पेश आ रहे हैं, अफसर की तरह नहीं। अब चौधरी की चाल ढीली पड़ गई। उसने एक नज़र गब्बर पर डाली, जो वैसे ही सकपकाया खड़ा था। जॉन ने अपनी बात जोड़ी, हमने हर सटेप रिकॉर्ड में किया है, फोन लॉग, अस्पताल एंट्री, मेडिकल टीम की गवाही। आप चाहें तो अपने बड़े अफसरों से पुष्टि कर सकते हैं, लेकिन अगली बार जब कोई रिसर्चर आपको कॉल करे तो अपनी टोपी तिरछी करने से पहले उसकी बात सुनिए। चौधरी अब झेप गया था। उसने तौलिया सीधा किया और गले में लटकाया। हम देखो वो मैं तो बस तफ्तीश कर रहा था, सिस्टम में रह के सिस्टम की बात पूछनी पड़े से। अनिकेत ने ठंडी आवाज के साथ कहा, अब सही सिस्टम से काम करें, पहले मेडिकल रिपोर्ट लें, फिर आधिकारिक बयान दर्ज करें, उसके बाद सवाल पूछिएगा, जवाब जरूर दूंगा। चौधरी अब नर्म लहजे में बोला, ठीक से चलो। गब्बर मेडिकल से रिपोर्ट ले और मरीज की हालत दर्ज करवा ले, प्रोफेसर साहब की बात भी लिख लियो ध्यान से। गब्बर फौरन जी साहब कहकर अंदर भागा। अब माहौल थोड़ा सहज हो गया। अनिकेत ने जॉन की तरफ देखा, जो धीमी आवाज में उससे कह रहा था, हमें कुछ और करना होगा अनिकेत, ये इंस्पेक्टर तो मामला और उलझा देगा। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।